बच्चों आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के बारे में थोड़ा समझेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उनके मीनिंग को जानेंगे, नीड को जानेंगे और स्कोप को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बाल विकास की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा और नो डाउट इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। तो चलिए, जैसा कि टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास, टॉपिक आपका नाम है बाल विकास। इस टॉपिक में आपको जानना है इसकी मीनिंग, मतलब इसका अर्थ, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़ना है और इसका क्या स्कोप है, जो हमसे बच्चों को ये पढ़ाना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी टीचर के लिए क्यों नीड है बाल विकास को एज ए एग्जाम में पूछने की, कि क्यों वो चाहते हैं कि टीचर जो भी बनना चाहता है वो इसको पढ़े। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल विकास का अर्थ होता है कि गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक व्यक्ति में जो निरंतर चेंज होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेंज। समझ रहे हैं मतलब क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बर्थ से लेकर आप डेथ तक की स्टेज में जाइए, है ना। यहां पर जो भी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहे हैं, जो भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी निरंतर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? यही बाल विकास का मतलब अर्थ है। तो निरंतर परिवर्तन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में अगर वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस निरंतर परिवर्तन को, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक होने वाले लगातार चलने वाले निरंतर परिवर्तन, जब ये परिवर्तन रुक जाएंगे तो डेथ हो जाएगी, मतलब वहीं पर विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर अब परिवर्तन की बात करें, अब बर्थ में हम लोग बात करते हैं तो हमारी कई सारी स्टेज आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पैदा होने के बाद होती है हमारी बालक अवस्था। ठीक है, हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, फिर हम लोग बनते हैं किशोर। ठीक है, अपनी जब यंग स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, और किशोर के बाद हम लोग आ जाते हैं वयस्क। अब देखना, यहां से ये जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन यहां पर ये काफी तेजी से होता है। यहाँ पर ये जो परिवर्तन है काफी तेजी से होता है, और किशोर से वयस्क के बीच में जो चेंज आते हैं वो क्या होता है? ये थोड़ा धीमे होता है। ये कैसा होता है? थोड़ा धीमा होता है। ठीक है, तो विकास का अर्थ जानना है तो उससे पहले हमें इसके मीनिंग को समझना होगा। ओवरऑल विकास क्या है? बर्थ से लेकर डेथ तक चलने वाले निरंतर परिवर्तन को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अवस्था में ज्यादा होता है परिवर्तन, तो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था के बीच में ये परिवर्तन, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो थोड़ा जल्दी या तेजी से होती है। और वयस्क का स्टेज में जब पहुंचते हैं तो वहां पर परिवर्तन थोड़ा धीमा हो जाता है। तो अब डेफिनेशंस की अगर आप लोग बात करें, अगर परिभाषाओं की बात करें, चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ परिभाषाएं समझते हैं कि टेट में या सी टेट में कहें या टेट में कहें या सुपर टेट में कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। किसने क्या कहा? ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, एक विचारक थे, क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्रो ने कहा, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होता है और परिपक्वता की अवस्था तक जाता है। इन्होंने बोला कि ये जो परिवर्तन है वो गर्भकाल से शुरू होता है और परिपक्वता तक जाता है। परिपक्वता तक जाता है, तो क्या जाता है? यहां से यहां तक क्या जाता है? वो चेंज जाता है, वो परिवर्तन जाता है। जहां वो निरंतर परिवर्तन की हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे, वही चेंज या परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो क्रो एंड क्रो का है स्टेटमेंट, आपको याद रखना है क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, आइजैकन थे या आइजेनिक थे। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि आइजेनिक साहब क्या क्या कहें, सुनिए। आइजेनिक को भी भाई समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। चलिए पेन चेंज कर देते हैं। अब देखिए आइजेनिक क्या कह रहे हैं। आइजेनिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंकर हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में है। उन्होंने कहा कि जो बाल मनोविज्ञान का संबंध है वह एक व्यवस्थित परिवर्तन है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को क्या बोला? एक बोला इन्होंने कि ये व्यवस्थित परिवर्तन है।
ये व्यवस्थित परिवर्तन है। ठीक है, जो कहां तक चलता है, जो वही बात जो पहले कह रहे थे, ये जन्म से लेके किशोरावस्था तक चलता है। ये जन्म से लेके किशोर अवस्था तक चलता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी याद रखना है आइजनेक का। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए थे मूसन, अभी भी थिंकर हैं, साइंटिस्ट मैंने बोल दिया। थिंकर्स ने क्या कहा कि बाल विकास एक ऐसी प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जो बच्चे की चिंतन, समस्या समाधान या सृजनात्मक, जैसे नैतिक तर्क देना, व्यवहार देना, अभिवृत्तियां और मत के बारे में बताता है। तो मूसन साहब की परिभाषा बहुत व्यापक है। ठीक है, व्यापक कैसे, इसमें क्या क्या इन्होंने शामिल किया है। उन्होंने बोला है कि बच्चों का जो चिंतन है, चिंतन वो भी इसका हिस्सा होता है, बाल विकास का हिस्सा है चिंतन। ठीक है, कोई समस्या आती तो उसका वो कैसे समाधान करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, बाल विकास का हिस्सा है। ठीक है, सृजनात्मक क्षमता बच्चों में कैसी है, सृजनात्मकता कैसी है। ठीक है, नैतिक तर्क बच्चे कैसे देते हैं, नैतिक तर्क जो है ना वो कैसे हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा है, जो बच्चों का व्यवहार है वो कैसा है। ठीक है, बच्चों का अभिवृत्ति कैसी है, एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे की अभिवृत्तियां कैसी हैं। इस सब के बारे में एक समग्र मूल्यांकन कौन करता है, अपने ये मूसन भाई साहब करते हैं। मूसन भाई साहब कहते हैं कि एक समग्र रूप से विकास होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट, तो मूसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप, ठीक है। और आईजेनिक पे तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निरंतर पूछे जा रहे हैं, सी टेट में तो काफी पूछे गए। अब एक है गेसल, एक और थिंकर हुए थे, उनका नाम था गेसल। गेसल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्होंने बताया कि जो विकास है एक ऐसी अवस्था है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि विकास का निरीक्षण हो सकता है। विकास का क्या हो सकता है, इन्होंने बोला कि विकास का निरीक्षण हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। ठीक है, मतलब इसका निरीक्षण कैसे, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है। ठीक है, तो गेसल कहते हैं कि जो विकास है उसको हम निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण दो प्रकार से कर सकते हो, उनको मूल्यांकन कर सकते हो आप, या फिर आप उनको मेजरमेंट के द्वारा माप सकते हो। मूल्यांकन कर सकते हो मतलब एनालाइज कर सकते हो आप उनको। ठीक है, अब जब विकास को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा विकास के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, आखिर डेवलपमेंट क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों पढ़ना है हमको इस डेवलपमेंट को। तो चलिए डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। कोई ये नया शब्द नहीं है डेवलपमेंट, हम लोग बात बात में बात करते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। जीवन के हर लाइफ में या लाइफ के हर मोड़ पर इसका यूज होता है कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो विकास क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, लगातार, लगातार या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसको हिंदी में आप शाश्वत कह सकते हो। रुकने वाली नहीं है, रुकता नहीं है। ठीक है, शाश्वत है और सतत है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूस है, शाश्वत का मतलब रुकती नहीं है, सतत कॉन्टिन्यूस चल ही रही है, विद्यमान है, लगातार है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सृष्टि के जितना भी उत्पादन हो रहा है प्रकृति के इस नियम से ही होता है, डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन भी इसका अपवाद नहीं है। अब ऐसे माता के गर्भ से लेकर धरती पर जन्म लेने तक, और ठीक है, तो गर्भ को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जन्म को भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसका जो विकास होता है और मृत्यु तक, ये सभी प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली विकास की प्रक्रिया कई चरणों में जाती है, इसके लिए कई स्टेप हैं, ये मल्टीपल स्टेप्स में होती है। जैसे कि जो पहली स्टेप होती है, हम लोग क्या कहते हैं, जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था में, कहते हैं ना कि बच्चा भी शैशव है, शिशु है, शैशवावस्था में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि अब बच्चे की बाल्यावस्था है। हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे की अब बाल्यावस्था आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो हम लोग क्या कह देते हैं उसको, ये बच्चे की किशोरावस्था है ना, बच्चा किशोर अवस्था में आ गया।
उसके बाद किशोर से थोड़ा और बड़ा होता तो हम लोग बोल लेते हैं कि अब युवा हो गया, जैसा कि आप सभी लोग हैं, युवा ही हैं, युवावस्था में आ गए। और युवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था, है ना। जब युवावस्था में भी और डेवलपमेंट होता है, बच्चे अच्छे हो जाएं आपके, ठीक है, तो आप प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या आती है? वृद्धावस्था, जब आप खांसने लगे, डंडे के सहारे से चलने लगे, ठीक है। तो वृद्धावस्था मैंने क्या बताया था कि युवावस्था से वृद्धावस्था के बीच में यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े धीमे हो जाते हैं, ठीक है, याद होगा ना आपको। तो विकास की कोई भी अवस्था हो, उसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। हर विकास विकास की हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, इनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट की अगर विकास का आपको मीनिंग समझना हो, अगर आपको विकास का अर्थ समझना हो, तो इसको आप कैसे समझोगे? विकास के अर्थ को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना होगा। जैसे हमने कहा, व्यक्ति के बारे में आपको बताया था कि व्यक्ति क्या होता है, केवल बॉडी में जो हमारे दिखाई दे रहा है, हड्डी और मांस से ही हम लोग नहीं बने हुए। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ पूरी होल बॉडी है, शरीर है, ठीक है। शरीर के अलावा हमारी बॉडी में मन है, आत्मा है, ठीक है, चेतन है, चेतना, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये मन था, ठीक है, चेतना है, और व्यवहार है। तो विकास को हमें इन टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, ठीक है। तो ये समग्र है, इसका अर्थ क्या है? इन टर्म्स के अंतर्गत समझना होगा, शरीर, मन, आत्मा, चेतन और व्यवहार, यही हमारा विकास का एक समग्र अर्थ है। इसको समझेंगे, ठीक है। मानवीय विकास की गति और दिशा पर इन समस्त तत्वों का प्रभाव पड़ेगा। इन जो भी प्रभाव, समग्र तत्व कौन है ये, इनका प्रभाव किस पे पड़ेगा? विकास की गति और दिशा तय करते हैं। ये क्या तय करते हैं? ये इससे विकास की गति और दिशा तय होती है, और दिशा निर्धारित होती है, ठीक है। तो इसको निर्धारित करते हैं। और इसलिए मानव की जैविक यात्रा का, या देखा जाए मनोवैज्ञानिक विवेचन करना हो या कुछ भी करना हो, ये सभी तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में विकास का एक विशेष अर्थ लिया जाता है। बहुत, देखो मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आप सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी को पता है, और एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो विकास क्या है? एक एक मैडम थी हरलॉक, आपको याद रखना है हरलॉक को, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था कि विकास का अर्थ क्या है? इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि परिपक्वता की दिशा की ओर एक व्यवस्थित प्रकार का परिवर्तन हो, वो क्या होता है? विकास होता है। उन्होंने क्या बोला कि एक परिपक्वता है आपके अंदर, ठीक है, परिपक्वता की दिशा की ओर, व्यवस्थित परिवर्तन। और ये जो व्यवस्थित परिवर्तन है, यही क्या है? एक क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, यही विकास है। मतलब बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है, जब वो माता के गर्भ में आता है, ठीक है। तो गर्भ से चलती है प्रक्रिया, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो विकास क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो व्यवस्थित क्या हो गया, ठीक है। तो कई अवस्थाएं जो मैंने बात की थी, स्टेजेस, जो भी हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में देखी थी, इसमें सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये स्टेजेस, तो ये स्टेप्स आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगी यहाँ पर? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होगा, व्यवस्थित होगा स्टेजेस, और प्लस शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इन स्टेजों में अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, इनको इसमें क्या कर लेंगे हम? इसमें हम इनको इंक्लूड कर लेंगे,
ठीक है। तो जब भी विकास होगा, जब भी विकास की कोई प्रक्रिया आएगी, तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं आ जाती। जब ये व्यवस्थित परिवर्तन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नवीन प्रकार की, ठीक है, विशेषताएं प्रकट होंगी, नवीन योग्यताएं आ जाएंगी। इन परिवर्तनों के बाद क्या हो जाएंगी, कुछ कुछ नवीन विशेषताएं आ जाएंगी व्यक्ति में। हर स्टेज के डेवलपमेंट के बाद कुछ ना कुछ व्यक्ति में चेंजेस आते हैं, तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होंगी। तो पेन कॉपी रखें और इनको नोट करते जाएं, नोट करने से चीजें याद हो जाती हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार या दो बार सुनेंगे, दो बार कम से कम जरूर सुनिएगा, तो वो आपको याद हो जाएंगी कि वो विशेषताएं क्या हैं, क्या है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था। और उसके बाद हर टॉपिक्स पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हम उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक वो प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। अब विकास क्या है, जब भी विकास की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग नॉर्मली विकास की बात करते हैं, तो विकास क्या है। नंबर एक बात देखिए, एक बहुमुखी प्रक्रिया हमने आपको बता दिया कि कितनी स्टेप में होती है, हर स्टेजेस की बताई। तो क्या है, एक बहुमुखी प्रक्रिया, कई स्टेप्स में होती है, इसलिए बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुत सी बातों का इसमें समावेश होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये जो चरण है वो उसको यहाँ पर आप यहाँ डाल दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगीण विकास हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, इसका सर्वांगीण विकास होता है। और जब भी सर्वांगीण विकास होगा तो क्या हो जाएंगे, विकास के सभी पक्ष परस्पर संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो एक थे गेसेल। अब गेसेल क्या कह रहे हैं, अब गेसेल को सुनिए। विकास केवल एक धारणा से अधिक होता है। इन्होंने क्या कहा, विकास केवल एक धारणा से अधिक होता है, ठीक है। इसका निरीक्षण, मूल्यांकन, कुछ सीमा तक इसका मापन भी हो सकता है, हम आपको बता चुके हैं। तो गेसेल साहब क्या कहते हैं, इसका आप मापन कर सकते हो, इसका आप निरीक्षण कर सकते हो, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है। तो विकास केवल एक धारणा से अधिक है, इसका मापन, निरीक्षण और मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो जब भी कहीं पूछा जाए कि बाल विकास का क्या अर्थ है, क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर बाल विकास का अर्थ क्या है, तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूं, आपको याद रखना है, ठीक है। जन्म से लेके किशोर अवस्था और किशोर से लेके मृत्यु तक, ठीक है, जो भी जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं यहां पर जैविक और मनोवैज्ञानिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसी को कहते हैं विकास। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल है। ये बालक के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो गर्भ से शुरू होता है, तो ठीक है, कब से शुरू होता है अगर पूछा जाए, तो ये गर्भ से शुरू होता है। गर्भ, गर्भ के बाद जन्म, और जन्म के बाद मृत्यु तक ये लगातार कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, एक श्रृंखलाबद्ध है। इसलिए कह सकते हो बाल विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। आप इसको एक दूसरे वर्ड में भी कह सकते हो, क्या है, कि जो बाल विकास है वो क्रमिक परिवर्तनों की क्या है, की श्रृंखला है, ठीक है। तो आपको विकास की मीनिंग समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अभिवृद्धि और विकास का क्या अर्थ है, मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम लोग अभिवृद्धि, जिसको ग्रोथ भी कहते हो आप, उसको अच्छे से और डिटेल में थोड़ा समझेंगे, ताकि आपके आने वाले क्वेश्चंस वहां पर गलत ना हो। उम्मीद करता हूं बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।